हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब देखिए हमने है ना बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब चलेंगे आज हमारे है ना भौतिक गुणधर्म। कौन से? भौतिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म। और देखिए भौतिक गुणधर्म में तो दो ही चीजें पढ़ते आ रहे हैं अपन अब तक, है ना। एक तो विलेयता के बारे में देखते हैं, एक क्वथनांक के बारे में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट अपना ना, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात कर लेते हैं ना, क्यों आपके प्रैक्टिकल्स में भी है ना। तो भौतिक अवस्था की बात तो कह रहा ना, चलो करो तो कर लो ना, और नहीं तो भौतिक अवस्था को छोड़ो ना। ये चलो भौतिक अवस्था देखो ना, भौतिक अवस्था देखो। HCHO जो है ना, HCHO ये तो कमरे की ताप पर कैसा है? गैस है ना। ये कौन सी अवस्था में मिलता है? गैसीय अवस्था में, ठीक है ना। और CH3CHO है ना, इसको एथेनॉल बोल सकते हैं ना, या एसिटाल्डिहाइड, वो फॉर्मेल्डिहाइड। ये कैसा है? एक वाष्पशील द्रव है ना। कैसा है बच्चों? वाष्पशील द्रव। तो निम्नानुभार वाला है ना, जैसे मेथेनॉल है या फॉर्मेल्डिहाइड गैस है। एथेनॉल कैसा है? वाष्पशील द्रव। और बाकी के जो एल्डिहाइड कीटोन है ना, अदर एल्डिहाइड ना, एंड कीटोन, वो या तो द्रव है या फिर कैसे होते हैं? ठोस। तो आपको तो केवल दो याद रखने हैं ना, कि फॉर्मेल्डिहाइड है ना कैसा है? गैस है। और ये एसिटाल्डिहाइड कैसा है? वाष्पशील द्रव है भैया ना। कैसा है? वाष्पशील द्रव। और ये कमरे की ताप की बात कर रहे हैं ना, सामान्य ताप कह दो या कमरे का ताप है ना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ना, कमरे के ताप पर, ठीक है ना। अब देखो आगे, इसके बाद रंग पड़, वो रंग क्या? गंध। भौतिक गुणधर्म में अगला क्या है? गंध। तो निम्नानुभार वाले जो एल्डिहाइड होते हैं ना, निम्नानुभार वाले एल्डिहाइड, उनकी जो गंध होती है वो तीखी गंध होती है ना, तीखी, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। अरे बहुत ज्यादा ना, जैसे मान लो आपने मिर्च वगैरह डाल दी सब्जी में या किसी में, है ना। अरे मान लो कुछ भी आप ना पतासी वतासी कुछ भी खा रहे हैं, हाँ, तो उसको तीखी बोलते हो ना आप, तीखी, तीक्ष्ण। हाँ, तो निम्नानुभार वाले एल्डिहाइड कैसे होते हैं? तीखी गंध वाले, है ना। जैसे निम्नानुभार का मतलब है अरे 3-4 कार्बन तक की, है ना। फिर उससे ज्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड हैं, उनमें फलों की समान गंध आती है। अरे जैसे फलों में गंध आती है ना, मीठी मीठी गंध, ऐसी गंध आती है। और कीटोन जो होते हैं ना, उच्चानुभार वाले कीटोन, उनमें तो है ना सुगंध आती है ना। हाँ, वो रुचिकर गंध वाले होते हैं ना, जैसे परफ्यूम वगैरह, है ना। जैसे बेंजोफिनोन का उपयोग किसमें करते हैं? परफ्यूम में करते हैं ना। तो देखिए गंध में क्या हो जाएगा? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना, ऐसा प्रैक्टिकल वगैरह में पूछ लेगा आपसे, है ना। तो निम्न अनुभार वाले एल्डिहाइड, है ना। ये लो एल्डिहाइड को मैं शॉर्ट में ALD लिख रहा हूं ना, एल्डिहाइड को। तो निम्न अनुभार वाले जो एल्डिहाइड हैं उनमें कैसी गंध है? तीखी गंध। कैसी गंध बच्चों? तीखी गंध। उच्च अनुभार वाले जो है ना, उच्च अनुभार वाले एल्डिहाइड, इनमें फलों के समान गंध है ना, मीठी गंध, फलों के समान मीठी गंध। ये लीजिए। और जो कीटोन होते हैं ना, उच्चानुभार वाले, उच्चानुभार वाले क्या? कीटोन। कीटोन जो होते हैं ना,
ये रुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं ना, रुचिकर गंध वाले द्रव। तो कीटोन कैसे हैं? रुचिकर गंध वाले द्रव। ठीक है ना। तो कीटोन कैसे होते हैं? रुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। अतः इनका उपयोग सुगंध के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग किसके रूप में बच्चों? सुगंध के रूप में, है ना। इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? सुगंध के रूप में। सुगंध के रूप में किया जाता है ना। सुगंध के रूप में किया जाता है। ये लीजिए, और एग्जाम्पल है इसका ना बेंजोफिनॉन। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, बेंजोफिनॉन। कीटोन का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बेंजोफिनॉन। इसका उपयोग है ना, अरे परफ्यूम में करते हैं ना। इसका उपयोग किसमें करते हैं बच्चों? परफ्यूम में। और देखो बेंजोफिनॉन ऐसा होता है ना, अरे ये बेंजोफिनॉन ऐसा होता है बच्चों ना, ये CO और ये C6H5। ठीक है ना। ये बेंजोफिनॉन है आपका ना, क्या है ये? बेंजोफिनॉन। अब देखिए अगला तीसरा, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्वथनांक के लिए तो एक फॉर्मूला लिख रखा है मैंने ना। हाँ, क्वथनांक के लिए तो ये वाला फॉर्मूला ना, अरे ब्रह्मास्त्र था ना, कि सबसे पहले ये अरे मॉलिक्यूलर वेट के कैसा होता है? समानुपाती। सरफेस एरिया का भी कैसा है बच्चों? अरे समानुपाती, है ना। ये अपन ने हेलो एल्केन के अंदर भी लिखा था ना। तो सरफेस एरिया के कैसा है ये? समानुपाती। और वही नंबर ऑफ ब्रांचिंग के कैसा है बच्चों? अरे व्युत्क्रमानुपाती। ये लो, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है ना। अरे ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट है ना बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्यों? समानुपाती रिलेशन है ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा। नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है तो ये घटता है ना। अरे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है ना, तो उससे क्या होता है? अणु दूर दूर रहते हैं ना, उनके बीच में इतना अरे आकर्षण बल है वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा ना। इस वजह से क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है ना। तो मैंने एक ऐसा एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में भी दिया था ना उस दिन, हेलो एल्केन हेलो एरिन के क्वेश्चन ना रिक्त स्थान डाले थे उसमें, कि शाखन की संख्या बढ़ने पर है ना क्वथनांक घटता है ना। अब देखिए यहां एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, अरे इनके क्वथनांक समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी जैसे एल्केन और ईथर से क्या होते हैं? ज्यादा। क्यों? अरे ईथर में भी है ना थोड़ी बहुत ध्रुवीयता मिलती है, थोड़ा बहुत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, पर एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होता है बजाय किसके? ईथर के। इसलिए इनका क्वथनांक है ना समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन और ईथर से कैसा होता है? ज्यादा। तो क्या कह सकता हूं मैं कि है ना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम कार्बोनिल यौगिक बोल सकते हैं ना। मैं एक साथ बोल दूं कि कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक है ना। हाँ, तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों, और कार्बोनिल यौगिकों से मतलब है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से। ये लीजिए एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक
कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक। कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन, वह ईथर से अधिक होता है। क्योंकि इनमें मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों में है ना, क्योंकि इनमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। जिससे पाया जाता है पाया जाता है। जिससे इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है। संगुणन हो जाता है। ठीक है ना। तो कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक है वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन और ईथर से क्या है ज्यादा, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य में क्या पाया जाता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। याद रखना है ना, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, सॉरी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, है ना। ठीक है ना। और एक लाइन और मैं लिख दूं ना कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी ध्रुवीयता ईथर से क्या होती है अधिक, यानी एल्डिहाइड व कीटोन ईथर की तुलना में अधिक ध्रुवीय होते हैं, अधिक ध्रुवीय होते हैं। ठीक है ना। तो अधिक ध्रुवीयता की वजह से इनमें आना आकर्षण बल जो है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल वो ज्यादा मजबूत है ना, बजाय किसके ईथर में है ना अणुओं के बीच में थोड़ा बहुत आकर्षण पाया जाता है ना उसकी। ठीक है, इसलिए इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से कैसा है ज्यादा। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन का तो सबसे कम ही होता है, वहां तो कोई आकर्षण ही नहीं है ना। ईथर में थोड़ी बहुत ध्रुवीयता मिलती है ना, एल्डिहाइड कीटोन में इससे ज्यादा मिलती है। तो अगर क्वथनांक देखें तो एल्केन का सबसे कम, उससे ज्यादा ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन। और एल्डिहाइड कीटोन में भी अगर समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन है ना तो उनमें भी कीटोन का ज्यादा होता है किससे, एल्डिहाइड से। तो एक बार मैं इस लाइन को लिखता हूं ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए।
आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन? देखिए बच्चों आगे। हाँ जी, भौतिक गुणधर्म में ही अब एक तो मैं ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कैसा है ना, इसको आपको समझा देता हूं ना। देखिए ध्रुवीय अणु जो होते हैं, ध्रुवीय अणु, अरे उनको हम माने द्विध्रुव के रूप में मानते हैं ना। ध्रुवीय का मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है ना। हाँ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वो ध्रुवीय अणु कहलाता है। ध्रुवीय अणु किसका काम करता है? अरे द्विध्रुव का। अब दो द्विध्रुवों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसी का नाम क्या हो जाएगा? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो एल्डिहाइड और कीटोन में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है ना। इस वजह से इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन और ईथर से क्या था बच्चों? अरे ज्यादा था। क्या था? ज्यादा। अब देखिए आप, हाँ जी, तो सबसे पहले देखो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कैसे है ना। देखो कार्बोनिल यौगिक ऐसे है ना, ये CO और ये दूसरा कार्बोनिल यौगिक मान लो ये ऐसा है ना, CO। एक और ले लो, ये लो। पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में बहुत सारे है ना, अरे अणु परमाणु आयन होते हैं भैया ना। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमको पता है ना, अरे ज्यादा विद्युत ऋणी की तरफ जाते हैं, तो ज्यादा विद्युत ऋणी कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन है? अरे ऑक्सीजन। तो इस पर प्लस इस पर माइनस, वही कार्बन पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ध्रुवीय अणु है ना, और ध्रुवीय अणु किसका काम करते हैं? द्विध्रुव का। अब देखो एक द्विध्रुव ये रहा, एक द्विध्रुव ये रहा, तो ये माइनस इस पे प्लस कार्बन पे। और हमको पता है अरे अपोजिट चार्ज के बीच में आकर्षण होता है ना, सेम चार्ज में प्रतिकर्षण, अपोजिट चार्ज में आकर्षण। तो इस द्विध्रुव के बीच में क्या लगेगा? अरे ये आकर्षण बल लगेगा। तो इसका नाम क्या हो गया? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अरे क्या नाम हो गया बच्चों? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अरे ये ही द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन में क्या पाया जाता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्यों? कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर की वजह से बंध कैसा हो जाता है? ध्रुवीय। और ध्रुवीय अणु द्विध्रुव का काम करते हैं, और दो द्विध्रुवों के बीच में कौन सा आकर्षण बल लगता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। देखो एक इसके बीच लग रहा है, ऐसे इसके और इसके बीच लग रहा है, ऐसे और अणु होंगे तो उनके बीच लग जाएगा, इसलिए अणुओं का क्या हो जाएगा? संगुणन। ठीक है ना। पर संगुणन जो है दुर्बल होता है ना, ध्यान रखना, वीक। तो ये क्या है? द्विध्रुव भाई, एक द्विध्रुव ये था, दूसरा ये है, तो दोनों द्विध्रुवों के बीच में क्या लग रहा है? अरे आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया बच्चों? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अरे कौन सा बल? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है ना। इस वजह से अणुओं का क्या होता है? दुर्बल संगुणन, है ना। हाँ, मैंने पीछे भी लिख दिया, यहां भी लिख देता हूं, अणुओं का दुर्बल संगुणन। संगुणन का मतलब अरे जुड़ना आपस में, तो ये जुड़े तो हैं पर है ना कमजोर जुड़े हुए हैं ना, कमजोर। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां थोड़े मजबूत होंगे, इससे भी ज्यादा ना। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना, उनका क्वथनांक क्या होता है? और भी ज्यादा। तो है ना, ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जो है ना, अरे हाइड्रोजन बंध के जितना प्रबल नहीं है ना, उससे कैसा है? कमजोर। इसलिए इनका है ना जो क्वथनांक है किसका? अरे एल्डिहाइड कीटोन का, वो किससे? एल्कोहल से कम होता है ना। तो क्या कहेंगे? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है ना, हाइड्रोजन बंध की तुलना में, हाइड्रोजन बंध की तुलना में कमजोर होते हैं ना, कमजोर होते हैं। इसलिए इनका
क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है ना, समान अणुभार वाले एल्कोहल्स है ना से कम होता है। उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। एक में देखो यहां ना नॉट डाल के लिख दो यहां ना, ये लो, समावयवी का मतलब अरे जिनका अणुभार कैसा हो, समान है ना, अणुसूत्र समान, तो अणुसूत्र से अणुभार आता है, तो अणुभार समान का मतलब अरे वो समावयवी है ना। तो क्या कहेंगे कि समावयवी एल्डिहाइड व कीटोन में से समावयवी एल्डिहाइड व कीटोन में से कीटोन का क्वथनांकन, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांकन अधिक होता है, अधिक होता है। ये लो, इसको देखो मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा ना और ज्यादा बेटर रहेगा ना, H और ये बंध यानी हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। जैसे देखो यहां एग्जाम्पल लें अपन कि एक तो मैंने ये ले लिया 3 कार्बन का आपके कीटोन, और एक मैंने क्या ले लिया 3 कार्बन का एल्डिहाइड। अरे तो एल्डिहाइड कीटोन में से बच्चों किसका ज्यादा है, कीटोन का ज्यादा है। अरे किसका ज्यादा है, इस कीटोन का ज्यादा है क्या, अरे क्वथनांक, क्या बच्चों, क्वथनांक, ठीक है ना। अब ये तो क्वथनांक से रिलेटेड सारी बातें कर ली अपन ने ना। अब इसके बाद मैं लिखता हूं विलेयता। अगला पॉइंट क्या है अपना, विलेयता। देखिए है ना, यानी ये चौथा पॉइंट हो गया ये, क्यों, एक भौतिक अवस्था डाल दिया, एक गंध डाल दिया, और एक आपके क्वथनांक हो गया। और चौथा पॉइंट क्या है आपके बच्चों, अरे विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता बोल दो आप या घुलनशीलता बोल दो, अरे विलेयता बोल दो या विलेयता को ही क्या बोल दो बच्चों, घुलनशीलता। देखिए हाँ जी, निम्न अणुभार वाले एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ना, अरे ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना देते हैं ना, इसलिए जल में कैसे होते हैं, पूर्ण विलेय। अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, अरे एल्डिहाइड कीटोन में जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका साइज बढ़ेगा ना, और वो कैसा होता है, अरे जल विरोधी प्रकृति का होता है ना, इसलिए विलेयता घटती है। ठीक है, ये बातें सब में लिखते आ रहे हैं पढ़ना। तो क्या लिखूंगा मैं कि निम्न अणुभार वाले एल्डिहाइड व कीटोन जल में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। ठीक है ना, अणुभार बढ़ने के साथ साथ हाँ चलिए, जल में विलेय होते हैं ना, क्योंकि पहले तो ये कारण लिखता हूं मैं ना, ये जल के अणुओं के साथ ये जल के अणुओं के
साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए उधर लिखता हूं मैं ना। हाँ, अणुभार बढ़ने की साथ साथ जल में विलेयता घटती है। जल में विलेयता घटती है क्योंकि जल विरागी एल्किल समूह का आकार बढ़ता है। ये लो, अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता घटती है ना। देखिए, जैसे ये कार्बोनिल समूह, ये लीजिए, ये कार्बोनिल समूह, और देखिए ये जल, ये लीजिए, मैंने जल को ऐसा लिख दिया, और इधर से ये आपका कार्बोनिल समूह। ठीक है ना बच्चों, देखिए इस पर वही प्लस, इस पर माइनस, और हमको पता है ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर क्या आएगा प्लस। और देखिए हाइड्रोजन में देखो, अरे इस पर प्लस, इस पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस। अरे देखो हाइड्रोजन जो है ना, दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ गया ना। अरे दो प्रबल विद्युत ऋणी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, इधर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच आ रहा ना, तो क्या हो रहा है देखो, एक तरफ से संयोजक बंध बना रहा है और दूसरी तरफ देखो प्लस और माइनस के बीच क्या लग रहा है, अरे आकर्षण बल लग रहा है, पर थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस है ना, इसलिए दुर्बल आकर्षण बल। ये दुर्बल आकर्षण बल ही क्या कहलाता है बच्चों, अरे हाइड्रोजन बंध है। और दो अणुओं के बीच जब भी बनता है उसको बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या बन गया, अरे ये हाइड्रोजन बंध बन गया ना, ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे ये क्या हुई बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस वजह से इनका है ना, इनकी जो विलेयता है वो जल में क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना, तो एक लाइन और लिख दूं मैं ना, सभी एल्डिहाइड में कीटोन है ना, सभी एल्डिहाइड में कीटोन, कार्बनिक विलायकों, अब कार्बनिक विलायक क्या हो सकते हैं, देखो बेंजीन हो सकता है ना, आपके ईथर हो सकता है, आपकी क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ये लो क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, मैथेनॉल या एथेनॉल ले सकते हो आप ना, ये लो मैथेनॉल। तो कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुलनशील होते हैं ना, या कह दो विलेय होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये लीजिए, मैंने ये आपको ना, अरे ये सब कुछ है ना, विलेयता से रिलेटेड सब कुछ लिख दिया ना। ठीक है ना,
और क्वथनांक में है ना, चाहो आप तो देखो क्वथनांक में मैं एक क्वेश्चंस कर रहा हूं ना, देखो ये लो मैं शॉर्ट में लिख दूं बॉइलिंग पॉइंट का क्रम, ठीक है ना। देखो मैं एक लिख देता हूं ये, हाँ एक देखो मैंने लिख दिया ये CH3 CH2 और एक आपको देते CH3, एक लिख दिया मैंने आपको CH3 CH2 OH, ठीक है ना। एक CH3 O CH3 और एक मैंने लिख दिया आपको ये लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड O, 4 लिख दिया ना। देखो एक तो मैंने लिख दिया आपको एल्केन है ना, प्रोपेन है, एक एल्कोहल लिख दिया, एक ईथर लिख दिया, एक एल्डिहाइड। देखो एल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी ना, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में क्या मिलता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, और इनकी ध्रुवीयता ज्यादा है किससे, अरे ईथर से। ये ईथर एल्केन क्या है, सबसे कम। एल्केन में तो कोई है ना, अरे वंडर वाला आकर्षण बल कम करता ही नहीं है, तो एल्केन का क्वथनांक तो सबसे कम होगा ना। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, देखो अरे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बच्चों क्या होगा देखना, सबसे ज्यादा तो एल्कोहल यानी ये सेकंड हो गया आपका, फिर कौन आएगा आपका फोर्थ, फिर कौन आएगा आपका थर्ड, और सबसे कम कौन आएगा बच्चों फर्स्ट। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया आपका ना। अरे ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो गया बच्चों ऑर्डर, ये लीजिए एक क्वेश्चंस मैंने करवा दिया ना। अब अगर एक कीटोन और ले लेते अपन ना, अरे एक कीटोन ले लेते अपन, ठीक है ना, तो फिर कीटोन का ज्यादा हो जाता किससे, एल्डिहाइड से, जो मैंने इधर लिख ही रखा है ना, अरे इससे ना ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए भैया ना, अरे एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। भौतिक गुणधर्म कंप्लीट करवा दी मैंने ना, भौतिक गुणधर्म सब कुछ कंप्लीट करवा दी मैंने ना। अब अपन रासायनिक गुणधर्म की तरफ बढ़ेंगे ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए तो आपने नोट डाउन कर लिया तो बच्चों देखिए, अरे देखिए देखिए, हाँ जी अब चलेंगे अपने रासायनिक गुणधर्म ना। अब इस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों ना, अब फ्लो जो बनना था वो बन गया ना, 4 क्लासें लग गई है ना, ये 5वीं क्लास लग रही है ना, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें ना। फिर आगे वाले चैप्टर 2 बच रहे हैं, उनमें तो ज्यादा समय लगेगा ही नहीं है ना। हाँ जी बच्चों देखिए, रासायनिक गुणधर्म चलेंगे ना, और इसमें मैं लिखता हूं देखो आपके लिए रासायनिक गुणधर्म कि एल्डिहाइड कीटोन कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं ना। देखिए अपनी हेडिंग चलेगी रासायनिक गुणधर्म, ये लीजिए, हाँ जी अपनी हेडिंग क्या चलेगी बच्चों, रासायनिक गुणधर्म ना। और एल्डिहाइड कीटोन निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं भैया ना, कौन कौन सी देते हैं देखिए। सबसे पहली है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, कौन सी बच्चों, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ना। इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे ना NAR अभिक्रिया, NAR
ध्यान रखें NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। अरे योगात्मक अभिक्रिया भी प्रतिस्थापन की तरह 3 प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक, यानी पहले नाभिक स्नेही आके जुड़े, ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़े है ना, और ऐसे मुक्तमूलक योगात्मक, यानी पहले मुक्तमूलक आके जुड़े है ना। तो जो आके पहले जुड़ता है उसी के नाम के आधार पर अभिक्रिया का नाम हो जाता है ना। तो पहली अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखिए दूसरी अभिक्रिया क्या है, ये हमको 1 by 1 करके पढ़नी है ना। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया ना। पहले नाभिक स्नेही जुड़ता है ना और फिर कुछ वहां से निकल जाता है ना, विलोपन हो जाता है ना। तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया देखिए, तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और चौथे टाइप की अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। और पांचवी जो रिएक्शन है, कुछ स्पेशल रिएक्शन है, विशिष्ट अभिक्रियाएं। और देखो विशिष्ट अभिक्रियाओं में है, एक तो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है ये ना, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ना। और एक है कैनिजारो अभिक्रिया। ये विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं कुछ है ना, कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया। एक आपके एल्डोल है और दूसरी कौन सी है बच्चों? कैनिजारो अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ना दोनों ही, एल्डोल भी और कैनिजारो भी। अरे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। हाँ, ये 5 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है हमको ना। और इनको पढ़ने के बाद एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा अपना ना, एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ेंगे ना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म करके चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना ना, ठीक है। क्वेश्चंस एक साथ लेंगे, पाठनीय उदाहरण है ना, अभ्यास वाले एक साथ लेंगे सबके ना, पूरी ऑर्गेनिक के एक साथ है ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें है ना, पहली अभिक्रिया लेते हैं पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, NAR अभिक्रिया। देखिए हाँ जी, NAR अभिक्रिया, NAR को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। तो कार्बोनिल यौगिकों की जो लाक्षणिक अभिक्रिया लक्षण है उनका दिखाना ना। अरे ऐसी अभिक्रियाएं जो जनरली दिखाई जाती है ना, उनको लाक्षणिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हेलो एल्केनों की लाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी ना। उसके अलावा वो विलोपन अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया भी दे रहे थे ना, पर मेनली कौन सी रिएक्शन देते हैं? वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ऐसे कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड कीटोन कौन सी अभिक्रिया देते हैं बच्चों? नाभिक स्नेही योगात्मक है ना। बाकी उसके अलावा ये अभिक्रियाएं भी देते हैं ना, पर मुख्य अभिक्रियाएं कौन सी हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो क्या लिखूंगा मैं? कार्बोनिल यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया, यानी इनका लक्षण है ये अभिक्रिया दिखाना। लाक्षणिक अभिक्रिया NAR अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना। ठीक है बच्चों, जैसे देखो एक रिएक्शन देखो ना, ये कार्बोनिल यौगिक और इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई बच्चों? अरे ये एक कोई अभिकर्मक है ना, इससे करवाई है ना। और इससे क्या बना? अरे इससे ये बना बच्चों, एक तो क्या बन गया? अरे ये O और इस पर जुड़ गया E और इधर NU। तो NU का मतलब नाभिक स्नेही, E का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, E प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही, NU माइनस नाभिक स्नेही। यानी कोई भी रिएजेंट है अभिकर्मक है, उसके अंदर 2 भाग होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होता है, नाभिक स्नेही भी है ना। तो यहाँ
कार्बन के ऊपर ही है ना, मतलब कार्बन के ऊपर तो कौन सा जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही, और ऑक्सीजन पे कौन सा जुड़ रहा है, अरे ऑक्सीजन पे कौन जुड़ रहा है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, और कार्बन पर कौन जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही है ना, कार्बन पर कौन जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही। और ये क्या बन गया बच्चों, अरे ये प्रोडक्ट बन गया ना उत्पाद, ये क्या बन गया उत्पाद, ये लो, ये क्या बन गया उत्पाद। और ये क्या था हमारे पास, अरे ये एल्डिहाइड भी हो सकता है आपका, या फिर ये कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये क्या था हमारे पास, अरे ये रिएजेंट है ना, रिएजेंट का मतलब अभिकर्मक, और अभिकर्मक में दोनों हिस्से होते हैं भैया ना, अरे नाभिक स्नेही भी होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होता है ना। लेकिन पहले अटैक किसका होता है यहाँ, अरे पहले अटैक किसका होता है बच्चों, यहाँ नाभिक स्नेही का होता है ना, अरे किसका होता है, नाभिक स्नेही का होता है ना, पहले आके नाभिक स्नेही जुड़ता है, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो मैं इसकी क्रिया विधि लिखता हूं ना, अरे इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि देखिए बच्चों ना, ये स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा ना, NU- का आक्रमण। हाँ जी, कैसे होगा देखिए, C डबल बॉन्ड O, इस पर कौन आएगा बच्चों, अरे नाभिक स्नेही आके अटैक करेगा ना, क्यों, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अरे ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा बच्चों कार्बन पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले पे कौन अटैक करता है, अरे नेगेटिव वाला, तो ये नाभिक स्नेही यहां अटैक करेगा ना। और ये वाला स्टेप जो है ना यहाँ, अरे ये अभिक्रिया बच्चों कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, अरे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया कौन सी है, उत्क्रमणीय ना। और ये वाला जो स्टेप है ना इसमें, अरे ये स्टेप बच्चों कैसा है, अरे स्लो स्टेप है ना। तो कोई हमसे पूछ ले कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में है ना, अरे स्लो स्टेप कौन सा है ना, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो कौन सा है, अरे नाभिक स्नेही का आक्रमण। और जो स्लो स्टेप होता है, अरे उसी को हम RDS बोलते हैं बच्चों ना, क्या बोलते हैं, RDS। क्या बनेगा देखना, अरे ये बनेगा क्या देखना बच्चों, अरे ऊपर क्या होगा माइनस, ठीक है ना, ऊपर माइनस। और ये नाभिक स्नेही देखो, अरे इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो ना आपको ना उसके जैसा बनाना है ना, हाँ देखो उसके जैसा बनाना है ना। अरे बॉन्ड तो कैसे लगाओ, अब आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे लगाओ ना, देखो तो ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं, तो इस पर माइनस, और नाभिक स्नेही ने इस पर अटैक कर दिया, प्लस वाले से बॉन्ड बना लिया, ये लो, तो ये मध्यवर्ती बन गया ना, अरे ये क्या बन गया, ये मध्यवर्ती है ना। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, क्या होगा देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, अरे स्टेप सेकंड, है ना। अब भाई अभिकर्मक का कौन सा हिस्सा, अरे नाभिक स्नेही जाके जुड़ गया, अब कौन बचा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो जाके जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, E+ का आक्रमण, ठीक है ना। और देखिए यहां क्या होगा, सुनिए, ये जो बना है ना, ये ऊपर माइनस, और ये NU, और देखिए अरे यहां ये कैसा हो जाएगा, आपके फास्ट स्टेप हो जाएगा, कौन सा स्टेप, फास्ट। अरे ये वाला स्टेप कौन सा है बच्चों, अरे फास्ट स्टेप है ना। तो यहां से क्या होगा देखना, ये O, हाँ ये स्टेप मैंने फास्ट ऊपर लिख दिया ना, इसको नीचे लिख दूं मैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक तो करवाएंगे अपन, अरे इलेक्ट्रॉन स्नेही लिखूं तो सही भाई, देखिए यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होगा, ये लो। और ये स्टेप कैसा होता है बच्चों, अरे ये फास्ट होता है ना, तो देखिए ये कहां आके जुड़ेगा, अरे ये इस पर आके जुड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, O पर तो कौन जुड़ गया बच्चों, अरे O और E के बीच बॉन्ड बन गया ना, OE, और NU पहले से जुड़ा हुआ ये लो, तो ये क्या बन गया आपकी, अरे ये उत्पाद बन गया। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि कितने स्टेप में, 2। पहले स्टेप में नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, ये मध्यवर्ती बनेगा ना, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग उस पर जाके जुड़ जाएगा किसका, अभिकर्मक का, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली, है ना। अरे फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों, अरे प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ। वैसे ये जो बना है ना ये, अरे ये एल्कोक्साइड है भैया ना, अरे ये क्या है बच्चों, एल्कोक्साइड है ना। अरे एल्कोहल से H+ निकलता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है, उसके जैसा ही तो हो गया ये, इसको एक तरीके से H मानो, एल्कोहल जैसा ही हो जाएगा ना। तो ये क्या है, अरे ये है ना मध्यवर्ती है ना, चतुष्फलक, ये
कैसा है ये, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती है ना, ये लो, और इसका नाम क्या है, एल्कोक्साइड। ठीक है ना, ये एल्कोक्साइड है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं ना। तो कोई पूछे है ना कि भाई नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बन रहा है ये कैसा, चतुष्फलकीय। अरे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4 बॉन्ड है, चतुष्फलक बनेगा ना, संकरण sp3 हो जाएगा ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो देखिए आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं ना, फिर इसके आगे वाली है ना क्लास अपन है ना कल लेते हैं ना, इसके आगे वाली क्लास बच्चों कल लेते हैं ना। क्यों, आज क्लास थोड़ा सा ना हाँ बड़ी हो गई है ना, आज 2 क्लास ले ली मैंने आज है ना, हाँ तो 2 क्लास से हो गई है ना। अब कल इसकी क्रियाशीलता वगैरह के बारे में है ना, एक एल्डिहाइड कीटोन में से है ना NAR अभिक्रिया कौन फास्ट देगा, फिर NAR के कल उदाहरण ले लेंगे ना, और एक अभिक्रिया और ले लेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन। कल है ना इन दोनों को खत्म कर देंगे, फिर एक दिन में ये दोनों, फिर एक दिन में विशिष्ट अभिक्रिया है ना, यानी 3 लेक्चर हो जाएंगे ना, 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन। फिर 2-3 लेक्चर उसमें लगेंगे ना, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में है ना। तो 3 मान लो, 3 6 और 4 लेक्चर ये हो गया ना, 4 3 4 5, हाँ 6 5 11 12 लेक्चर तो लगेंगे भैया इसमें है ना, एक लेक्चर में क्वेश्चन कम से कम है ना होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। ठीक है, ओके, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें ना, और पढ़ाई करते रहें ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें है ना, वीडियो अच्छी लगे तो ना, वैसे तो आप कर रहे हैं ना, लेकिन और ज्यादा करें है ना। ठीक है ना।